खबरनामे में आपको खुशामदीद। तफसीली खबरों का अहवाल बताते चले कि मीरपुर खास ने साबिक यूसी नाज़िम एडी लाखों ने कहा है कि हुकूमत सिंध इंतकामी हथकंडों पर उतर आई है। जिस तारीख को मेरे खिलाफ दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया था उस तारीख को मैं रावलपिंडी में था और रावलपिंडी में मौजूदगी के सबूत अदालत में पेश कर दिए हैं। DIG और SSP से अपील है कि वो झूठे मुकदमा दर्ज करें, बल्कि उनकी मुकम्मल तहकीकात करने के बाद मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दें। साबिक यूसी नाज़िम ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मैं 6 अक्टूबर को रावलपिंडी में था और मेरे सूबे में अदम मौजूदगी के दौरान मेरे खिलाफ दहशत गर्दी के दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मैं PTI लेबर विंग का डिवीज़नल सदर था। बाद अज़ा मुझे PTI से निकाल दिया गया था। अब मेरा PTI से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इससे कबल भी इस हुकूमत ने मेरे खिलाफ कत्ल समेत दीगर दिफात के तहत झूठे मुकदमा दर्ज करवाएँ, लेकिन मैं अदालतों से बरी होकर सुरखरू हुआ। उन्होंने कहा कि मैं आज इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेश हुआ हूँ और मैंने अदालत के सामने रावलपिंडी में मौजूदगी के सबूत पेश किए। उन्होंने DIG और SSP से अपील की कि वो झूठे मुकदमा दर्ज करने के बजाय मुकम्मल तहकीकात करके मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दें। डिप्टी कमिश्नर गुजरात सफदर हुसैन वर्क की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें डेंगू सर्विलेंस और उसकी रोकथाम के इक़दामात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। उन्होंने वाज़ेह किया कि डेंगू सर्विलेंस में कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कमर्शियल मुकामात से डेंगू लार्वा मिलने पर फौरी कार्रवाई की जा रही है। आपको बताते चलें कि डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन वर्क ने गुजरात में डेंगू के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए हैं और 4 कारोबारी मुकामात को सील करने के अहकामात जारी कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी के इजलास में बताया गया है कि शहर में डेंगू लार्वा की मौजूदगी पर सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों से अपील की कि वो सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें और डेंगू SOPs पर मुकम्मल अमल करें। डिप्टी कमिश्नर ने महकमा सेहत को हिदायत दी है कि डेंगू सर्विलेंस को मजीद फाल बनाया जाए, जबकि मुखज़ रिपोर्टिंग करने वाले एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ अस्पतालों और सख्त सेहत के इदारों को हिदायत कर दी गई है कि डेंगू के मुश्तबा मरीजों की फौरी इत्तला दें और मुमकिन हॉटस्पॉट की निगरानी मज़ीद सख्त करें। असिस्टेंट कमिश्नर संबड़ियाल गुलाम फातिमा ने बिल्डिंग और एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताल्लिका मकामी हुकाम के साथ स्पेशल एजुकेशन की नई ज़ेर तामीर बिल्डिंग का जायज़ा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने सब डिवीज़नल ऑफिसर बिल्डिंग डिपार्टमेंट को हिदायत की कि वो बिल्डिंग में रह जाने वाले बकाया तामीराती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करें ताकि बिल्डिंग को स्पेशल बच्चों के इस्तेमाल में जल्द लाया जा सके। असिस्टेंट कमिश्नर सुंबुल जावेद की जानिब से शहरी इलाकों के साथ साथ देहाती इलाकों में भी खुली कचहरी का सिलसिला जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर सुंबुल जावेद की जानिब से आज 17 AH में खुली कचहरी लगाई गई। रियाला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की हदायत पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सुंबुल जावेद की जानिब से शहरी इलाकों के साथ साथ देहाती इलाकों में भी खुली कचहरी लगाई जा रही है। इस टाइम 17 AH में खुली कचहरी लगाई तो बात करते हैं असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद जी। मैडम बताइएगा, डिप्टी साहब की हदायत पर आप खुली कचहरी लगा रही हैं शहरी इलाकों के साथ, देहाती इलाकों में क्या कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम CM के विजन के मुताबिक और DC साहब की हिदायत पर आज हमने 17 AH में ओपन कचहरी का इनेकाद किया था। इस कचहरी में हमारा रेवेन्यू के तमाम लोग मौजूद हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग मौजूद थे इसमें। और सबसे अच्छी बात यह है कि देहाती इलाके में करने से जो आवाम के मसाइल होते हैं उनका उसी टाइम हम हल निकालते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को दी जाती हैं वो कंप्लेंट्स और उनका फॉलोअप भी लिया जाता है। और आज जिस तरह 17 AH में कि आज इस चक के काफ़ी लोग मौजूद थे मस्जिद में, उन्होंने अपने मसाइल बताए, हमने उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को मार्किंग की है। अब उनको फॉलोअप का एक पूरा मेथड है जिसके ज़रिए उनसे फॉलोअप लिया जाएगा कि उनका मसाइल हल हुए हैं या नहीं हुए हैं।
और इस तरह इंशाल्लाह करने से आवाम के काफ़ी मसाइल हल हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। शिक्षक कमर संभल जावेद का ये कहना था कि वज़ीर पंजाब की हिदायत पर देहाती इलाकों में कुल जारी लगा रही है और ऐसे कुल जारी का जारी रहेगा। जी SDPO चीचावतनी तासीर रियासी ने दफ़ा 144 के नफाज और अमन अमान को कायम रखने के लिए हुकूमती अहकामात की रोशनी में शहर भर में नाकाबंदी करवा दी और गश्त और चेकिंग का अमल भी जारी है। इस मौके पर SDPO चीचावतनी ने सर्कल ने कहा कि चीचावतनी में अमन अमान कायम रखने के लिए मैं और मेरी टीम तैयार है। किसी भी शरपसंद को भी सर्कल चीचावतनी का अमन ख़राब करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। अवाम उन्नास से अपील है कि इंतज़ामिया से ताउन करें। तलबा को सख्ती से हिदायत है कि किसी भी शरपसंद का आलाकार ना बने। मलकवाल के बाज़ारों में तजावुज़ात के बायस शहरियों का पैदल गुजरना भी महाल हो गया। मेन बाज़ार में 30 फुट चौड़ा बाज़ार तजावुज़ात की वजह से सिर्फ 5 फुट रह गया, जबकि इंतज़ामिया तजावुज़ात माफिया के सामने बेबस दिखाई देती है। आपको बताएं कि मलकवाल शहर में जिना रोड, मेन बाज़ार समेत बाज़ारों में तजावुज़ात माफिया ने दुकानों के बाहर 10 से 12 फुट तजावुज़ात लगाकर रास्ते तंग कर दिए, जिसकी वजह से बिलखुसूस मेन बाज़ार की 30 फुट गुजरगाह सुकड़कर 5 फुट तक महदूद होकर रह गई है। दुकानदारों ने दुकान के आगे स्टॉल्स और रेहड़ियां लगवाकर बाजार आने वालों के लिए रास्ता तंग कर दिया है, जिस वजह से राहगीरों और दुकानदारों में तकरार मामूल बन गई। बाजारों में रास्ते तंग होने से बिलखुसूस खवातीन के लिए गुजरना बहुत मुश्किल है। एक माह कबल कमिश्नर गुजरांवाला के हुक्म पर मलकवाल के बाजारों और गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के साथ कायम पुख्ता तजावुज़ात को इंतज़ामिया की तरफ से हटाया गया था, मगर चंद रोज़ बाद ही ये तजावुज़ात दोबारा कायम कर दिए गए। शहरियों ने अहकामात से बाला मुतालबा किया है कि रेहड़ी वालों को अलग जगह मुहैया करके पुख्ता स्टॉल्स और इनको ख़त्म किया जाए ताकि ख़रीदारों और राहगीरों की परेशानी कम हो सके। DG फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों का जलालपुर भटिया में क्रैकडाउन जारी है। जलालपुर भटिया में फूड सेफ्टी टीमों ने कार्रवाई के दौरान 62 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की और 4 पॉइंट्स पर भारी जुर्माने आयद करते हुए बुज़ुर्ग सेहत अशिया तल्फ कर दी। DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने कहा कि हिदायत पर अमल दरामद न करने और लाजिम रिकॉर्ड की आदम दस्तयाबी पर कार्रवाइयाँ की गईं। सफाई के इंतहाई नाकिस हालात, हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही थीं। आसिम जावेद ने मज़ीद बताया कि फ्रीज़र की इंतहाई खस्ता हालत, मुर्दा हशरात की मौजूदगी, गोश्त और डेयरी आइटम्स इकट्ठी रखी पाई गई हैं। मामूली नकाइस पर 21 फूड पॉइंट्स को वार्निंग नोटिस जारी कर दिए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर मयारी खुराक की फराहमी के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत काम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के विजन को ननकाना ज़िला इंतज़ामिया ने नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। म्यूनसिपल कमेटी वॉरबर्टन शहरियों को रिलीफ देने में बुरी तरह नाकाम है। आपको बताते चलें कि वॉरबर्टन में एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद शहर भर की वाटर सप्लाई बहाल ना हो सकी। महंगाई से सताए शहरियों से म्यूनसिपल कमेटी वॉरबर्टन ने सरकारी सस्ता पानी भी छीन लिया है। ज़िला इंतज़ामिया के इल्म में लाने के बावजूद अफसरान भला की खामोश पर बरकरार हैं, जबकि जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। ज़िला इंतज़ामिया की कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के सामने गंदगी के ढेर से बच्चे ताफ़ुन ज़दा माहौल में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से नोटिस लेकर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब गुजरांवाला रेलवे स्टेशन पर ट्रांसफार्मर चोरी हुए 15 रोज़ गुजर गए हैं। रेलवे स्टेशन पर बिजली बहाल न की जा सकी। रेलवे स्टेशन का निज़ाम दरहम बरहम है। आइए जानते हैं अपने नुमाइंदे राना जावेद महमूद से।
जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं रेलवे स्टेशन पर। बात करें तो बिजली के हवाले से इतनी इंतज़ामिया होने के बावजूद भी रेलवे स्टेशन का ट्रांसफार्मर चोरी हुआ तो कैसे हुआ, एक लम्हा फिक्रिया। 15 रोज़ गुजर जाने के बाद रेलवे स्टेशन पे बिजली बहाल ना की गई, ये महकमा की गफलत है। शहरी मौजूद है, टिकट यहाँ पे बुकिंग करवाने के लिए आए हैं, उनको क्या कहा गया है, बात करते हैं इंतज़ामिया ने। सर जी क्या कहा है, कहाँ से आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं? मैं गांव से आया हूँ बकड़ेवाली से, और 2-3 चक्कर मैंने लगा लिया, यहाँ से टिकट नहीं हो रही। वो यही बता रहे हैं कि इनका ट्रांसफार्म चोरी हो गया है और अभी तक नहीं आया। मेरा तीसरा चौथा दिन है यहाँ पे आते हुए। जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि मैं 3-4 दफ़ा आ चुका हूँ, यहाँ से यही जवाब मिलता है कि लाइट नहीं है, जिसकी वजह से बुकिंग नहीं की जा सकी। रोज़मर्रा की बात करें तो रेलवे को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। यहाँ पे जो पैसेंजर है और शहरी का यही कहना है कि रात के वक्त भी ट्रेनों का आ जाना होता है। रात के वक्त स्टेशन पर काफ़ी अंधेरा होता है, जिसकी वजह से कोई बड़ा सबब या बड़ा हादसा हो सकता है, जिसकी वजह से उन्होंने महकमा को यही अपील की है जितनी जल्दी हो सके ट्रांसफार्मर लगाया जा सके ताकि शहरियों को और पैसेंजरों को रिलीफ मिल सके। जी अफसोसनाक खबर शामिल करें और आपको बताएं कि कबीरवाला के नवाही इलाके सराय सिद्धू में मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। हादसे के जख्मियों को निस्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक नौजवानों की उम्रें 22 साल 16 साल बताई जा रही हैं। जाँ बहक होने वालों में माँ बाप का इकलौता बेटा भी शामिल है। चारों लड़के दर्जी की दुकान पर काम सीखते थे। सूबा सिंध के बाद अब पंजाब में भी बेज़बान मखलूक पर जुल्म की इंतहा कर दी गई है। पुलिस ने गाय की टांग तोड़ने वाले सफाक मुलजिम को गिरफ्तार करके वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। जहलम के नवाही इलाके डोमा में बासर ज़मींदार ने खेत में गाय दाखिल होने पर उसकी टांग तोड़ दी। मंगला पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके ज़मींदार जरी खान को हिरासत में ले लिया। मालिक ने कहा कि मेरा गुजर बसर ही इसी गाय से था और गाय के खेत में जाने पर ज़मींदार ने सज़ा दी। पुलिस के मुताबिक बासर ज़मींदार ने मुलाजमों के साथ मिलकर डंडे मार मार कर गाय की एक टांग तोड़ दी। पुलिस ने गाय का मेडिकल करवाने के बाद मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जड़ावाला के नवाही इलाके में नामालूम अफराद की अंधाधुंध फायरिंग से दुकानों के शीशे टूट गए। इलाके में खौफ हिरास फैल गया। इस पर मजीद बता रहे हैं जड़ावाला से हमारे नुमाइंदे राना एजाज अहमद। जी राना बताइएगा। जड़ावाला के थाना सिटी के हदूद शेरवाना पुल के करीब नईम फार्मेसी और लाइफ लाइन लेबॉर्ट्री पर नामालूम मुसल्लह अफराद की शदीद फायरिंग के बायस इलाका में खौफ व हरास फैल गया। मुतासरा फर्द का कहना था क्या कि हमें जो है ना थ्रेट करने की कोशिश की गई है और दहशत गर्दी फैलाई गई है। हुए हैं, शीशे सारे टूट गए, उनके शटर्स वगैरह डैमेज हुए हैं, बोर्ड वगैरह डैमेज हुए हैं, ये सारा नुकसान। मुतासरा फर्द का कहना था कि चंद रोज से हमें नामालूम नंबर से फ़ोन कॉलें मौसूल हो रही थी। वो हो रही हैं, वो कह रहे हैं कि हमें कुछ असला लेके दें, ये लेके दें, तो हमें बस ये इतला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई। डीएसपी, एसपी और भारी नफरी ने जैव कुआ का मुआयना किया और शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। कैमरा टीम के साथ राना एजाज अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़ जड़ावाला। घोटकी के इलाके खानपुर महर में कत्ल की लर्जा खेज वारदात। हवा की एक और बेटी कत्ल कर दी गई। मकतूला के वालिद का कहना था कि मेरी बेटी गुलजारान सोमरो को उसके शौहर ने मामूली बात पर गला दबाकर कत्ल किया। मकतूला 5 बच्चों की मां थी। मुलजिम इमाम बख्श सोमरो कत्ल के बाद फरार हो गया। पुलिस ने लाश खानपुर महर अस्पताल मुंतकिल कर दी। जालसाजी और धोखाधड़ी से ट्रेन पर सफर करने वाले निजी बैंक के ऑफिसर को पतोकी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताएं कि रेलवे पुलिस पतोकी ने कार्रवाई करके जाली पास पर
रवाना सफ़र करने वाले बैंक मुलाजिम को गिरफ्तार किया। कैसर मजीद नामी शख्स ने महकमा रेलवे से इकॉनमी क्लास का पास बनवा रखा था। मुलजिम ने पास में टैम्परिंग करने इकॉनमी क्लास को मिटाकर एसी बिजनेस लिख दिया और माहाना रकम में भी तब्दील कर दी। मुलजिम जाफर एक्सप्रेस पर साहिवाल से पतौकी रेलवे स्टेशन पर उतरा तो मौके पर मौजूद रेलवे चौकी के एहलकारों ने पास को चेक किया और तहकीकात करने पर मालूम हुआ कि पास को टैम्परिंग करके महकमा रेलवे को हज़ारों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा था। चौकी इंचार्ज पतौकी ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। ननकाना साहब के इलाके थाना बड़ा घर की चौकी पुलिस की बड़ी कार्रवाई 5 रुकनी खतरनाक डकैत गैंग को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से मुख्तलिफ वारदातों में असलहे के ज़ोर पर शहरियों से छीनी हुई 4.5 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की नकदी और असलहा बरामद कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में गैंग का सरगना अब्बास उर्फ अब्बासु सैयद, तालुद जाहिद, दिलावर और अमानत अली शामिल है। मुलजिमान से डकैती और रहज़नी की 7 वारदातों का सुराग भी मिल गया। मुलजिमान से तफ्तीश का अमल जारी है। मज़ीद इंकशाफात भी मुतवक्के हैं। DPO सैयद नदीम अब्बास का कहना है कि समाज दुश्मन अनासिर के ख़िलाफ़ तमाम तर इक़दाम बरूए कार लाए जा रहे हैं। शहरियों के जानो माल और इज़्ज़त को महफूज बनाना अव्वलीन तरजीह है। पाकपतन के निजी स्कूल में इल्म फल्कियात से मुताल्लिक आगाही के लिए प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा ने टेलीस्कोप की मदद से मुख्तलिफ सैयारों की मुशाहिदे किए। मज़ीद देखते हैं आरिफ ज़रीन खान की इस रिपोर्ट में। पेस साइंस ग्रुप के ज़ेरे एहतमाम निजी स्कूल में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें माहिरीन ने बच्चों को खिलाब मौजूद मुख्तलिफ सैयारों से मुतल्लिक आगाही दी। हमारे यहाँ पे आने का बुनियादी मकसद ये था कि इन बच्चों के साथ वो मालूमात शेयर की जाएँ जो कि इनको फल्कियात की तरफ तरगीब दे सके। आगाही पैदा करने के लिए स्पेस के हवाले से, फल्कियात के हवाले से मुशाहिदात भी करवा रहे हैं टेलीस्कोप के ज़रिए। सेशन हैज़ गिवन अस अपॉर्चुनिटी टू सी डिफरेंट प्लैनेट्स एंड सर्च आवर मिल्की वे गैलेक्सी एंड मच मोर। स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद नुमान तनवीर का कहना है कि तकरीब का इनेकाद का मकसद तलबा में इल्म फल्कियात के मुतल्लिक शौक़ को बेदार करना है। स्पार्क का जिन्होंने पाकपतन जैसे छोटे शहरों में स्पेस साइंसेस के हवाले से आगाही का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। हमारे बच्चों को स्पेस साइंसेस के हवाले से बहुत ज़्यादा डिटेल्स वगैरह बताई, तो मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तकरीब में तलबा को टेलीस्कोप की मदद से मुख्तलिफ सैयारों के मुशाहदात भी करवाए गए ताकि इन्हें खिला से मुतल्लिक मालूमात मिल सकें। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। और यहाँ आपको बताया कि आस्ताना कादरिया कलंदरिया हांसावाला पर रहमतुल्लिल आलमीन सेमिनार और बड़ी 11वीं शरीफ का इनेकाद किया गया। आस्ताना कादरिया कलंदरिया हांसावाला पर रहमतुल्लिल आलमीन सेमिनार और बड़ी 11वीं शरीफ ज़ेर सदारत सज्जादा नशीन दरबार बाबा रांझा सरकार साईं मोहम्मद परवेज़ कादरी इनेकाद किया गया। सेमिनार का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। ग़ुलाम मुस्तफ़ा हसन मज़र और मोहम्मद साजिद कादरी ने गुलहाय अक़ीदत पेश किया। रहमतुल्लिल आलमीन सेमिनार से हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद खबीब अहमद शाह अमीर आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत फ़ैसलाबाद और हज़रत मौलाना मुफ्ती पीर सैयद हसन अली शाह गिलानी झोंक शाह मोहम्मद ने ख़ुसूसी ख़िताब किया। सेमिनार में कसीर तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। सेमिनार से ख़िताब करते हुए उलमा कराम का कहना था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर कामिल अमल पैरा हुए बग़ैर दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। दीन से दूरी के सबब मुसलमान ज़ुबहाली का शिकार है। जब तक हम अपने दिलों को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनव्वर नहीं करते, उस वक्त तक हमारा ईमान कामिल नहीं होता। महफिल के अख्ताम पर सेक्रेटरी आस्ताना कादरिया कलंदरिया हांसावाला मोहम्मद अल्ताफ़ कादरी की तरफ से लंगर का एहतमाम भी किया गया।
अंजुमन खाक पाए मुस्तफ़ा डेरा गाजी खान के ज़ेर एहतमाम महफिल 11वीं शरीफ मुनक़िद की गई, जिसमें पीर सैयद मोहम्मद अली शाह ने खुसूसी शिरकत की। मज़ीद देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ शेख रमज़ान नदीम की ये रिपोर्ट। अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपना जुब्बा मुबारक देते भाई मोहम्मद अदनान साहब तवज्जो चाहिए जुब्बा मुबारक अता फरमाए और जलील कद्र सहाबी को अता फरमाए इनो ऐलान फरमाए इहदिना सिरातल मुस्तकीम फरमाया इया कुछ मंगो अल्लाह सको सीधे रास्ते दोते चला अल्लाह सीधा रास्ता केरा है अल्लाह सही ऐलान फरमाया सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम ये रास्ता है जेरे रास्ते दोते मैं रब ने इनाम कर छोड़ा फरमाया ये लोग जिन्ना लोगों दोते मैं अल्लाह ने इनाम कर छोड़े सलाम अलैका या सरवर कामन शाह इल्तिजा। शहनामे से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।